अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फोर्स वगैरह। पाकिस्तान एयरफोर्स में फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट AFNS और मिडवाइफ्स की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, किस तरह इनरोल होती है, इसके बारे में आपको इस वीडियोज़ में बताएंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ और जो इससे पहले वीडियो अपलोड हुई है फ़ीमेल मेडिकल के हवाले से और नेक्स्ट रेस्क्यू 1112 में गर्ल्स की जॉब क्या होती है और कितनी हाइट होनी चाहिए, क्या डिटेल है इसके बारे में। अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको सबसे पहले बताते हैं कि फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट FMA इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है। इसके लिए आपके पास मैट्रिक साइंस 65% मार्क्स होने चाहिए। 16 से 21 साल एज वाली गर्ल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली यूनिफॉर्म GD मेडिकल असिस्टेंट होती हैं। यूनिफॉर्म में इन्होंने जॉब करनी होती है। इनिशियल रैंक जो है ट्रेनिंग के बाद इन्हें SSC का दिया जाता है। जो इनकी सैलरी होती है वो 24,000 तक होती है। इसके लिए ट्रेनिंग इनको AMI कराची में दी जाती है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स एरो मेडिकल इंस्टीट्यूट है कराची में। वहाँ पे इनको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। 1 साल ट्रेनिंग के बाद ये जैसे पास आउट होते हैं डिफरेंट PF हॉस्पिटल में इनकी ड्यूटी दी जाती है, जहाँ पे एयरफोर्स के हॉस्पिटल CMH में ये ड्यूटी सर अंजाम दे सकती हैं। वहाँ पे इनको 24,000 से सैलरी स्टार्ट होती है। इनको बेसिक फैसिलिटीज़ क्या दी जाती है? बेसिक फैसिलिटीज़ जो है इनको फ्री मेडिकल होता है इनका, और सेल्फ और फैमिली पेरेंट्स इन सब का फ्री मेडिकल होता है। फ्री अकोमोडेशन दी जाती है, फ्री मेसिंग दी जाती है, ये इनके इंक्लूडेड होता है। और इनको फ्री यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड की जाती है। यूनिफॉर्म जिस तरह आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये यूनिफॉर्म इनको प्रोवाइड की जाती हैं। डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट वार्ड में इनकी ड्यूटी होती है। स्पेशलाइजेशन भी इनसे कराई जाती है। वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ कोर्स भी इनसे कराए जाते हैं, जिस पे बेस पे इनसे प्रमोशन भी होती है और इनकी डिटेलिंग भी होती है। मतलब एक गर्ल्स ने पहले से ही FSC या कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन की है ठीक, वरना उनको स्पेशलाइजेशन कराते हैं उसी वार्ड में रखते हैं। ICU की स्पेशलाइजेशन हो गई, या जनरल वार्ड की, या फैमिली वार्ड की, या जिस चाइल्ड के हवाले से भी अगर इन स्पेशलाइजेशन की है वहाँ पे उनको डिटेलिंग की जाती है। इसमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग इनकी कोई नहीं होती। फ़िज़िकल ट्रेनिंग यही होती है, थोड़ी सी इनको ड्रिल वगैरह कराई जाती है कराची में, और उसके बाद इनकी क्लासें होती हैं जहाँ पे इनको ट्रेड के हवाले से पढ़ाया जाता है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ये वहाँ से पास आउट होते हैं। तो इनका क्राइटेरिया यही है कि 65% मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए, जो कि नेवी में भी यही इनकी क्राइटेरिया है। तो ये नेवल हॉस्पिटल, इसके अलावा CMH कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल और PF हॉस्पिटल इन तमाम में ड्यूटी सर अंजाम दे सकती हैं। इनकी जो पोस्टिंग होती है वो इनिशियल पोस्टिंग कोशिश करते हैं कि घर के पास हैं, फ़ीमेल हैं तो घर के पास होनी चाहिए। अदरवाइज़ जहाँ भी वैकेंसीज खाली होती है तो वहाँ पे इनको डिटेल कर दिया जाता है। नेक्स्ट पे बात करेंगे, इसके अलावा जो इनरोल होते हैं फ़ीमेल, वो होती हैं AFNSL के नाम से, लोकल AFNS लोकल आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज में। ये जो आती हैं ये यूनिफॉर्म सिविलियन होती है। इनके यूनिफॉर्म उनके हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है कि एक हॉस्पिटल में क्या चल रही है। एयरफोर्स के हॉस्पिटल में या CMH में जो AFNS की यूनिफॉर्म चल रही है वही यूनिफॉर्म इनको प्रोवाइड की जाती है और उसी में वो ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी आवर सेम होते हैं, जिनकी जिस तरह FMA की शिफ्ट्स में ड्यूटी कराई जाती है, इनसे भी शिफ्ट में ड्यूटी कराई जाती है। मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट शिफ्ट होती है। तो इन्हें डिफरेंट पार्ट पे डिटेल किया जाता है। इनसे भी स्पेशलाइजेशन ये पहले से स्पेशलाइज होते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया रिक्वायर होता है कि BSN होनी चाहिए या BSc नर्सिंग 3 ईयर्स ये इन्होंने जनरल नर्सिंग ये की हुई हो। तो इसके अलावा अगर इनके पास कोई स्पेशलाइजेशन होती है ICU की या किसी भी हवाले से स्पेशलाइजेशन है तो उस स्पेशल वार्ड में इनको डिटेल किया जाता है। इनके ट्रेड के हवाले से वहाँ से उनसे ड्यूटीज़ ली जाती हैं। तो इसके लिए इनके कुछ डिटेल में जाएंगे कि ये किस तरह इनकी सैलरी होती है और ये अपॉइंट किस तरह होती हैं। इनका भी वही होता है, पहले इनका इनिशियल टेस्ट होता है इंटेलिजेंस, उसके बाद इनके बाकी जो टेस्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। इंटरव्यू होता है और ट्रेड रिलेटेड टेस्ट भी होता है। तो इसके बाद जानेंगे कि ये सिविल में जैसे बाकी यूनिफॉर्म होती हैं इनकी तरह इनकी भी यूनिफॉर्म होती है जो हॉस्पिटल डिजिग्नेट करता है। 32,000 से सैलरी स्टार्ट होती है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल में इनको ऑनरी सैलरी भी ऑनरी अलाउंस भी इनको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि इस्लामाबाद हो गया या कराची में जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे थोड़ी सी ड्यूटी टफ होती है, तो वहाँ पे इनको 8 से 10,000 तक ऑनरी अलाउंस दिया जाता है, यानी कि 40,000 तक इनकी सैलरी बन जाती है। अकामोडेशन पे आते हैं तो इनको फ्री अकामोडेशन दी जाती है। कैंप के अंदर ही जहाँ पे हॉस्पिटल होता है उसी के साथ ही इनको अकामोडेट किया जाता है, रूम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और मेसिंग जो है इनको अपने पैसों पे करना होता है, मतलब मेस वो प्रोवाइड करते हैं लेकिन उनको ऑन पेमेंट वहाँ से
खाना वो खा सकती हैं वहाँ पे, जो कि काफ़ी रिलेबल और अफोर्डेबल होता है। 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार में उनको पर मंथ पड़ जाता है। तो इसके अलावा इन्हें BPS 14 में होते हैं। तो इसके ये भी है कि बाकी जो सिविल में है वो BPS 15 16 में है, तो लेकिन सेम है। तो इसमें डिटेल एक मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं कि AFNS क्या होती हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। वो वीडियो भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, उस पर भी आपको काफ़ी सारी इसमें मदद मिलेगी। तो BSN जिन्होंने रिज़ल्ट अवेटेंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके होगी ये तो 18 से 35 साल तक 5 साल की रिलैक्सेशन है, 40 साल की एज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे कि इनका जो क्राइटेरिया तो यही हो गया। बाकी इनकी सर्विस कितनी हो जाती है। सर्विस अगर 40 साल पे आप करते हैं तो 60 ईयर तक एज 60 ईयर आपकी एज है तब तक आप सर्विस कर सकते हैं। जबकि FMA में आप इतनी नहीं कर सकते, उसमें आपको सिर्फ 25 ईयर तक आप सर्विस करने की परमिशन होती है। तो प्रमोशन कोई नहीं होती है इनकी, यही रैंक रहता है इनका। स्केल अपग्रेड हो सकता है 15 तक, ये BPS 15 में जा सकती हैं। अकामोडेशन की बात होगी। बाकी फैसिलिटीज़ इनका अपना और अपनी फैमिली का जो इलाज है वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन पेरेंट्स का इलाज ये फ्री नहीं है, ये ऑन पेमेंट अपने पेरेंट्स का इलाज करा सकते हैं। ये एक डिसएडवांटेज है इस सर्विस में, तो जिसकी वजह से काफ़ी लोग पीछे हट जाते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जो मिडवाइफ है। तो मिडवाइफ का बेसिकली क्राइटेरिया मैट्रिक होनी चाहिए साइंस के साथ, और उस पर कोई मार्क्स डेजिग्नेट नहीं किए गए कि कितने मार्क्स होने चाहिए, लेकिन ये है कि उसके बाद आपके पास LHV या मिडवाइफरी का कोई डिप्लोमा होना चाहिए 6 मंथ 1 ईयर, और एक्सपीरियंस वाले को वैसे इसमें तरजीह दी जाएगी। बाकी बात करते हैं कि इस पर रजिस्टर मिडवाइफ होनी चाहिए, BDBN रजिस्टर मिडवाइफ, इस पे इन्होंने क्राइटेरिया लिखा होता है। इंडक्शन पे आए तो इनकी इंडक्शन जो FMA की इंडक्शन होती है वो साल में एक बार इनकी एंट्री आती है, जो कि अभी नेक्स्ट ईयर आनी है। इस साल की तो हो गई है, बाकी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इसकी इंडक्शन होगी। बाकी मिडवाइफ और AFNS की इंडक्शन का जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में इनकी वैकेंसीज अनाउंस होगी। इस दफ़ा AFNS की नहीं आई थी, मिडवाइफ की आई थी। तो AFNS की इंशाल्लाह इस सिविलियन इंडक्शन में जो साइकिल 13 आ रहा है तो उसमें इनकी वैकेंसीज अनाउंस की जाएंगी। मिडवाइफ पे बढ़ रहे थे इनकी सैलरी के बारे में बात करेंगे। सैलरी जो है इनकी 20,000 से स्टार्ट होती है, तो एक्स्ट्रा अलाउंस कोई नहीं होता। ड्यूटी अलाउंस भी ये इसी में इंक्लूड होते हैं। इनको फ्री अकामोडेशन दी जाती है, मेसिंग फ्री नहीं होती, इन्होंने भी ऑन पेमेंट मेसिंग करनी होती है। बाकी यूनिफॉर्म पे आए, यूनिफॉर्म जो सिविल में जितनी मिडवाइफ होती हैं या नर्सेज होती हैं उन उसी हिसाब से इनके भी वही यूनिफॉर्म होती है। इनकी वाइट शलवार कमीज़ में ये उसी हिसाब से ड्यूटीज़ करते हैं। तो इनकी ड्यूटीज़ जितने भी हॉस्पिटल में वहाँ पे वार्ड में लगा दी जाती है, ये जनरल ड्यूटी अंजाम देती हैं। जबकि AFNS जो है ना वो 4 नर्स के तौर पे काम करती हैं। एक वार्ड की आप कह सकते हैं सुपरवाइज़र भी हो सकती हैं, जो उनके हिसाब से वो कहते हैं कि NCO होती हैं उनकी ज़ुबान में, एयरफोर्स की ज़ुबान में। तो इनकी ड्यूटीज़ भी शिफ्ट में होती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, नाइट शिफ्ट जो इनकी होती है। तो इस पे छुट्टी का जो हिसाब किताब है वो भी बाकी उसकी तरह होता है कि आप बाकी जिनको छुट्टी मिलती है उसी हिसाब से, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है इन पे पॉलिसी लागू होती। तो बेहतर यही कि अगर आपने BSN की हुई है, तो मेरा ये ज़ाती मशवरा और तजर्बा भी यही है कि BSN अगर आपने कर रखी है या BSc नर्सिंग है तो आप सिविल में अप्लाई करें। DHQ या सिविल जो हॉस्पिटल है आर्म फोर्सेस से हट के, वहाँ पे आप अप्लाई करें। वहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, 60+ सैलरी मिलती है। तो BSN वाले वहीं पे अप्लाई करें एयरफोर्स या इसमें आने से पहले। हाँ, अगर आपको आर्मी में कमीशन मिल जाता है, AFNS की जॉब मिल जाती है, आप देखें उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि AFNS O लिखा होता है उनका और इनका AFNS L लिखा होता है। ये लोकल होती हैं, वो AFNS O यानी कि ऑफिसर में इस पर आ जाता है। तो उस पर आपको अप्लाई करें, अगर आपको मौका मिलता है तो उस पर हो जाएं। इस पर अगर लास्ट चांस है आपके पास तो इस पर आ जाएं, इसमें चले जाएं। लेकिन बेहतर है कि आप AFNS आर्म फोर्स आर्मी में चले जाएं, या इसके अलावा इसमें सिविल में जो BSN के बाद एडमिशन होते हैं, FSC के बाद एडमिशन करा लें, या आप ट्रेंड नर्स हो जाते हैं उस पर कर लें। आपको वहाँ पे भी अच्छी BPS 16 में मिलेगी। आप MSN करने के बाद आप BPS 17 में चले जाएंगे। यहाँ पे ऐसे प्रमोशन में कोई चांसेस नहीं, कोई सीन नहीं। आर्मी में आप देख लें, वहाँ पे भी यही होता है, जो सिविल नर्सेज होती हैं उनका भी। बाकी नेवी में FMT का जो होता है फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, उसका भी यही सीन होता है कि
जो इनका है सैलरी के हवाले भी इतनी कम होती है, और बाकी नेवल हॉस्पिटल में वो ड्यूटीज़ करते हैं, सारी ज़िंदगी वहीं पे ड्यूटीज़ होती है, प्रमोशन भी बहुत कम चांसेस होते हैं। तो बेहतर है कि एफएससी के बाद मेडिकल में ट्राई करें। अगर डॉक्टर में नहीं होता तो आप फिर ये कि आपके पास एएफएनएस का ऑप्शन है, उसमें करें। नहीं तो बीएसएन एडमिशन लें डीएचक्यू में किसी भी, वहाँ पे आप बीएसएन का जो कर सकते हैं एडमिशन लेके आप, उसमें आपको 25,000 से 30,000 तक आपको स्टिपेंड भी मिलता रहेगा और क्लासेस भी जारी रहेगी। 4 साल जैसे कंप्लीट होगा आपको कंप्लीशन पर आपको जॉब जो है ना, गवर्नमेंट जॉब, वो भी पक्की है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ कुछ वीडियोस के जो फीमेल के लिए लाजमी है, वो देखें, जिनमें मेडिकल क्या होता है, फीमेल्स का मेडिकल कैसे होता है उस हवाले से। बाकी बीएसएन के एडमिशन जो हुए थे उसके हवाले से, वो कब अनाउंस होते हैं, वो भी वीडियो लाजमी देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा कोई सवाल हो, कोई भी जो आप पूछना चाहें कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, इंशाल्लाह आपको विदिन 24 आवर उसका रिप्लाई मिलेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।